Hello, good afternoon everyone. My name is Rishika Mishra and I am the student of Computer Science Engineering. Today we explore the topic web development. Web development means developing a website for the internet. Web development can range from developing a simple single static page of plain text to complex web applications. इसकी जो रेंज होती है वेब डेवलपमेंट की, इसकी रेंज होती है कि हम एक सिंपल स्टैटिक पेज को ही बनाते हैं और यहाँ तक कि पूरी वेब एप्लीकेशंस को ही बनाते हैं. Next slide is what is website. Website is a set of web pages and web pages means which we include web pages वो होते हैं जिनमें informations, graphics और animations हमारे इंटरनेट ब्राउजर में इंक्लूड होते हैं. जब हम अपने इंटरनेट ब्राउजर पर किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो हम इसलिए खोलते हैं ताकि हम उसमें देख सकें कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल रही है. अ वेब पेज इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट. A web page is a single document on the internet. A web page जो हमारा एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है. A website is a collection of multiple web pages in which information on a related topic or other subject is linked together under via domain address. वेबसाइट जो होता है बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती हैं आप एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक की, और अदर सब्जेक्ट जो होता है वो इन सारे पेजेस को आपस में लिंक करता है एक डोमेन एड्रेस के अंदर. Some basic languages used to develop the website is HTML, CSS, JavaScript, PHP. These languages are very important for developing the website. Third is HTML and CSS. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is used to create electronic document. HTML जो हमारी यूज होती है वो एक पेज को बनाने के लिए यूज होती है. that are displayed on the वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर देखने को मिलते हैं. each page contains a series of connections. हर पेज जो होता है वो बहुत सारी सीरीज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जब तो हम उसे हाइपरलिंक कहते हैं. एवरी वेब पेज यू सी ऑन द इंटरनेट इज रिटन यूजिंग वन वर्जन ऑफ HTML कोड और अनदर. जब हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो उसमें इंटरनेट में जो हम लिखते हैं वो किसी भी HTML कोड के बेस पे लिखा जाता है. CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे प्रेजेंट वेब पेजेस की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें कलर्स इंक्लूड करता है, लेआउट्स इंक्लूड करता है, फॉन्ट्स, बैकग्राउंड कलर्स एंड मोर स्टाइल्स. HTML में ये सबसे बड़ी बात है कि ये HTML को जब हम स्ट्रक्चर देते हैं किसी भी पेज को, उसके बाद CSS जो होता है वो उसे लेआउट्स और स्टाइल्स देता है ताकि हमारी वेबसाइट और भी क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बन सके. थर्ड इज JavaScript. JavaScript is a scripting language that enables you to create dynamically updating content. JavaScript एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमें डायनेमिक वेबसाइट बनाने का काम कराती है. मल्टीमीडिया को कंट्रोल करती है, इमेजेस को एनिमेट करती है और बहुत अच्छी चीज़ें करती है जो हमारी वेबसाइट को अच्छा बना देता है. JavaScript is a scripting or programming language that allows you to involve more features on web pages. JavaScript से हम और बहुत से फीचर्स अपने वेब पेजेस में यूज़ कर सकते हैं. हर बार every time a web page does more than just sit there and display static information. हर बार हम लोग एक ऐसी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जिसको हमें बार बार अपडेट करना पड़ता है, तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए उसमें यूज़ होता है. जब हम अपनी टाइम टू टाइम उससे अपडेट करना चाहते हैं, इंटरेक्टिव मैप्स बना सकते हैं और 2 डायमेंशनल और थर्ड डायमेंशनल ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं. और दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ स्टैंडर्ड वेब टेक्नोलॉजीज. First and second is HTML and CSS and third is the JavaScript. These three languages very important in web development. Fourth is PHP. PHP is the fourth step of web development. PHP stands for Hypertext Preprocessor. PHP is a widely used open source general purpose scripting language that is especially suited for web development and can be involved into HTML. इसे हम HTML में इन्वॉल्व करते हैं और ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमारी इन्वॉल्व होती है HTML में. ये डायनेमिक कंटेंट्स को मैनेज करने के लिए यूज होती है. डायनेमिक कंटेंट जिनमें हम बार बार अपडेट्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. Sometime when we created any form, then we also created a database. And database is the and
and connect the database to the our HTML file. We use the PHP language. इवन बिल्ड एंटायर ई कॉमर्स साइट्स, और ई कॉमर्स साइट्स को भी बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए हमें PHP की यूज़ होती है. PHP जो होती है वो सबसे ज़्यादा डेटाबेस को जब हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने HTML फाइल से, अपने वेबसाइट से, देन हमें ज़रूरत होती है कि हमें PHP लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि कनेक्शन के टाइम पर PHP लैंग्वेज ही यूज़ होती है, ताकि हम अपने फॉर्म में अपना डेटाबेस इंक्लूड कर सकें. और इसमें बहुत सारी SQL लैंग्वेज यूज़ होते हैं, SQL सर्वर्स यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग लाइक MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix and Microsoft SQL Server. PHP is mainly used in server side scripting language. Thank you.